नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। हमारा मकसद है हाल ही में मार्केट में आई इस भारी वॉलेटिलिटी और इंडिसेस में हुए इंस्टीट्यूशनल शिफ्ट्स को बिल्कुल क्लियर तरीके से डिकोड करना। मार्केट पार्टिसिपेंट्स आजकल काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं और जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी बिहेव कर रहे हैं, वहाँ एक गलत ट्रेड सीधा आपका कैपिटल ख़त्म कर सकता है। इसीलिए आज हम चार्ट पैटर्न्स, मैक्रो डेटा और इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर का गहराई से विश्लेषण करेंगे। चलिए सीधे डेटा के अंदर चलते हैं। आज हमारा अप्रोच बिल्कुल टॉप डाउन रहेगा। पहले हम मैक्रो मार्केट ट्रैप और रिजेक्शन की एनाटमी देखेंगे, उसके बाद इंट्राडे ट्रैप्स और आखिर में इस हफ्ते के लिए वीकली स्ट्रेटेजिक लेवल्स पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, मैक्रो मार्केट ट्रैप और वीकली स्ट्रक्चर की डिकोडिंग। हर एक पोजिशनल ट्रेडर के दिमाग में अभी एक ही सवाल घूम रहा है, राइट? क्या ये मार्केट क्रैश है या फिर बड़े खिलाड़ियों का बाय द डिप मौका? ये जो लगातार लोअर हाइज बन रहे हैं ना, इनका सच समझना ही मार्केट में लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए सबसे जरूरी है। नंबर्स खुद बोलते हैं। बैंक निफ्टी को ही लीजिए, 61,000 के पीक से सीधा 50,000 पर आकर गिरा है और निफ्टी अपने 26,373 के ऑल टाइम हाई से करीब 10% करेक्ट हो चुका है। हाँ, 2021 से जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन दोनों इंडाइसेस में जो ये शार्प रेड कैंडल्स और मैसिव रिजेक्शंस दिख रहे हैं, ये क्लियर इंस्टीट्यूशनल प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल दे रहे हैं। ऐसे माहौल में घबराने के बजाय ब्लैक पर्ल लॉजिक को समझने का वक्त होता है। ये बेसिकली एक ऐसी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजी है जहां अगली तेजी शुरू होने से पहले कमजोर हाथों को, यानी वीक ट्रेडर्स को मार्केट से फ्लश आउट किया जाता है। बड़े इंस्टीट्यूशन सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स नहीं देखते, वो क्रूड ऑयल और यूएसडी INR जैसे मैक्रो एलिमेंट्स का यूज करके असली ट्रेंड को छुपाते हैं। एक बार मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस लॉजिक को समझ जाएं तो इमोशनल रिटेल रिएक्शंस और एक्चुअल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिक्स के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। और यहाँ बैंक निफ्टी का सबसे क्रूशल नंबर सामने आता है, पूरे 50,000। ये कोई आम सपोर्ट नहीं है, ये एक आयरन फ्लोर है, एक स्ट्रक्चरल बेस। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे वीकली क्लोजिंग दे देता है तो डेटा बताता है कि सीधा अगला स्टॉप 47,500 के आसपास होगा। तो इस 50,000 के मार्क पर इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन पर नजर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, रिजेक्शन की एनाटमी। आखिर 61,764 के पीक से इतना बड़ा रिजेक्शन क्यों आया? आइए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ध्यान दीजिए, जब बैंक निफ्टी 61,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था तब रिटेल सेंटिमेंट क्या था? सबको लग रहा था कि 65,000 तो अब आसानी से आएगा, पर मैक्रो डेटा की कहानी बिल्कुल अलग थी। AI और ब्लैक पर्ल सप्लाई जोन्स चीख कर बता रहे थे कि हेवी RSI डाइवर्जेंस बन रहा है। साथ ही लगातार FII आउटफ्लोज और USD INR में अजीब हलचल थी। इन्हीं सब मैक्रो फैक्टर्स ने मिलकर इस 10,000 पॉइंट के फॉल को ट्रिगर किया। रिटेल सेंटिमेंट और मैक्रो रियलिटी के बीच यही वो फर्क है जो समझना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी ने 22,182 के लो से एक काफी सॉलिड बाउंस दिखाया जरूर, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल मार्क पर आकर ये रिकवरी रुक सी गई है और वो लेवल है 24,000। जो बाउंस डेली चार्ट पर अच्छा लग रहा था, वो एक घंटे के टाइम फ्रेम पर अब स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चरल ट्रेंड अभी भी डाउनवर्ड ही है। निफ्टी के चार्ट पर यह क्लियर है कि बेयर्स का दबदबा खत्म करने के लिए, यानी इस बेयरिश लोअर हाई फॉर्मेशन को इनवैलिडेट करने के लिए, निफ्टी को किसी भी हाल में 24,100 के ऊपर एक सॉलिड वीकली क्लोज देना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, कंट्रोल पूरी तरह से बेयर्स के हाथ में है। फोमो में आकर इस सच्चाई को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, अर्ली और इंट्राडे ट्रैप्स। चलिए बड़े ट्रेंड से हटकर माइक्रो व्यू को समझते हैं, जहां अक्सर लोग ट्रैप होते हैं। बैंक निफ्टी इस वक्त एक फॉलिंग चैनल में फंसा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में जब भी गैप डाउन होता है, तुरंत एक बाउंस आता है और ट्रेडर्स को लगता है कि बस बॉटम बन गया। लेकिन असल में ये सिर्फ फेक आउट्स हैं। हर बाउंस पर 55,500 से 56,000 के सप्लाई जोन में आते ही फ्रेश और अग्रेसिव सेलिंग शुरू हो जाती है। प्राइस अभी 55,003 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, जिसे बिना किसी क्लियर ब्रेकआउट के एक स्ट्रिक्ट नो ट्रेड जोन मानना चाहिए। अगर यही सेम माइक्रोलॉजिक हम निफ्टी पर लगाएं तो आवरली ट्रेंड एक साइडवेज टू बेरिश कंसोलिडेशन दिखा रहा है। 24,200 से 24,400 का जोन अब इफेक्टिवली एक सेलर्स फोर्ट्रेस, यानी बेचने वालों का किला बन चुका है।
वहीं 23,850 पर एक इमीडिएट सपोर्ट जरूर बन रहा है, जहां बायर्स आ रहे हैं। तो इस सप्लाई जोन के पास आने वाले किसी भी बाउंस पर रिजेक्शन कैंडल्स को लेकर बिल्कुल अलर्ट रहना है। जो लोग एक्टिव इंट्राडे स्कैल्पिंग करते हैं, उनके लिए एग्जीक्यूशन प्लान क्या होना चाहिए? डेटा के हिसाब से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। पहला, फ्लैट ओपनिंग को ध्यान से मॉनिटर करें। दूसरा, अगर 24,050 का हर्डल ब्रेक होता है तभी 24,180 तक का क्विक स्कैल्प प्लान करें। और तीसरा, अगर 23,850 का इमीडिएट सपोर्ट टूटता है तो आपका टारगेट सीधा 23,500 का जोन होना चाहिए। ये एग्जैक्ट लॉजिक इसलिए सेट किया जाता है ताकि इमोशंस बीच में ना आए और कैपिटल की पूरी सेफ्टी बनी रहे। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, वीकली स्ट्रैटेजिक ट्रेड लेवल्स। देखते हैं आने वाले हफ्ते के लिए इंस्टीट्यूशनल रोड मैप कैसा दिख रहा है। पहले बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर पर नजर डालते हैं। एक मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट के नजरिए से कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल पिवट्स पर फोकस करना है। पहला है मेजर सप्लाई जोन, जो 56,500 से 57,000 के बीच है। यहाँ फ्रेश लॉन्ग्स लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। फिर आता है इमीडिएट पिवट 55,200 पर। अगर इंडेक्स इसके नीचे टिका रहता है तो 54,000 जल्दी टेस्ट हो सकता है। और सबसे नीचे है मेजर डिमांड जोन, 49,950 से 50,500 का लेवल। ये एक आयरन फ्लोर है जहां लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन का एक लॉजिकल पॉइंट बनता है। ठीक इसी तरह निफ्टी 50 के लिए भी हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। निफ्टी का मेजर सप्लाई जोन 24,350 से 24,500 के बीच है, जो क्लियरली एक सेल ऑन राइज जोन बन चुका है। 24,000 यहाँ एक क्रूशियल पिवट है। यही वो पॉइंट है जहां शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट स्विच होता है। और बॉटम पर है 22,200 से 22,400 का मेजर डिमांड, यानी निफ्टी का आयरन फ्लोर। अगर ट्रेडर्स इन जोन्स की रिस्पेक्ट करें तो वो इंस्टीट्यूशंस के ट्रेंड के खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ इजीली नेचुरल मूव कैच कर पाएंगे। तो चलिए पूरे एनालिसिस को एक क्लियर एक्शन प्लान में बदल देते हैं। कुछ अहम बातें ध्यान में रखनी है। पहली, फोमो से बचें और मेजर सप्लाई जोन्स में फ्रेश लॉन्ग्स बिल्कुल अवॉइड करें। दूसरी, जिन कंसोलिडेशन एरियाज को हमने नो ट्रेड जोन्स कहा है, वहां बिना क्लियर स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट के एंट्री ना लें। तीसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस के आसपास सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी का ही यूज करें। चौथा, मार्केट की आम बातों से ज्यादा आरएसआई डाइवर्जेंस और एफआईआई डेटा पर भरोसा रखें। और आखिरी, सबसे जरूरी बात, जब तक आयरन फ्लोज प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं हो जाते, आपका मेन गोल सिर्फ और सिर्फ अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना होना चाहिए। इस एक्सप्लेनर को एक सवाल के साथ यहीं पर विराम देते हैं। जैसे जैसे ये नया हफ्ता आगे बढ़ेगा, क्या मार्केट पार्टिसिपेंट्स इमोशनल ट्रैप्स में फंस जाएंगे या फिर इस स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनल लॉजिक का यूज करके इस वॉलेटिलिटी को कॉन्फिडेंटली नेविगेट करेंगे? इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट को फॉलो करना, लेवल्स की रिस्पेक्ट करना और कैपिटल बचाना ही लॉन्ग टर्म मार्केट सर्वाइवल की है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।